बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की सर्दियाँ। अब तो पाकिस्तान में भी सर्दी स्टार्ट हो गई है और यहाँ जी मैं इकट्ठे कर रही हूँ पतझड़ के पत्ते। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुभान अल्लाह इतने मतलब इंसान जब इस तरह नेचर के करीब होता है ना तो दिल से आप हर दफ़ा आप हैरानगी में पड़ते हो कि यार अल्लाह ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। अल्लाह ने हमारे लिए इस दुनिया को सजाया है। मतलब इंसान, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की चीज़ें, अल्लाह की खाने, जो अल्लाह हम तरह तरह के खाने खाते हैं। सुभान अल्लाह। तो दिल से यही निकलता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो जी यहाँ पर अब खूब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जैकेटें बाहर आ गई हैं। आपके वो जो सर्दियों के लंबे बूटे होते हैं वो बाहर आ गए, टोपियाँ बाहर आ गई हैं। मतलब सारे कपड़े शपड़े सर्दियों के मैंने निकाल लिए हैं। मेरे तकरीबन मुझे कोई हफ्ता लगा है सारे कपड़ों को धोने में, सर्दियों के कपड़े निकाल के। और अभी तक मैंने गर्मियों के कपड़े वापस नहीं रखे हैं जो कि मैंने रखने हैं। और आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों की सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही हैं। लेकिन ये सर्दियाँ आई डोंट नो किस तरह के वायरस फैले हुए हैं। मतलब कोविड तो कोविड है ही, कोविड का तो चलो नाम है, किसी को हो जाए तो जी हाँ कोविड हो गया, ठीक है। लेकिन कोविड के अलावा भी इतने बुरे वायरस फैले हुए हैं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया पे फैले हुए हैं, सिर्फ मैं यूके की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ज़ुकाम हुआ है और तकरीबन कोई 3 हफ्ते मुझे हो गए। मुझे सुबह के टाइम इतनी बुरी छींकें आती हैं, हे फीवर मुझे इतना बुरा, कभी मुझे लगता है मुझे हे फीवर है, कभी मुझे लगता है कि मुझे कोई वायरस हो गया है। रात को सोते हुए छींकें, सुबह छींकें, बुरा हाल। यकीन करें इस दफ़ा तो यकीन करें कोई टोटके भी काम नहीं आ रहा है, कोई कहवा काम नहीं आ रहा। बुरा हाल हुआ है। और ज़ुकाम एक ऐसी चीज़ है कि आपका ना होश गुम हो जाता है, सर का दर्द नहीं उतरता। और इन मुल्कों में जो है सारे काम खुद करने पड़ते हैं। काम करके काम करो, बच्चों को स्कूल से लेने जाओ, लेके आओ, ग्रॉसरी करो, फलां करो, ये करो, जीपी जा रहे हो, खुद जा रहे हो, बच्चों को लेके जा रहे हो। ऐसे भाग दौड़ है, हर जगह ही है भाग दौड़। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा ये है कि वहाँ आपको हेल्प मिल जाती है, वहाँ पे आपको हेल्पर मिल जाते हैं। और उसके अलावा घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो माशाल्लाह इतने मेंबर्स होते हैं कि आपको एक दूसरे की जो है वो हेल्प मिल जाती है। और यहाँ जी ये देखिए मैंने स्लोमो पे डाल के निसार अली का जो है वो शूट किया है। और जनाब ये हम लोग बड़े खूबसूरत बाग में आए हुए हैं। ये फ्लावर्स का पार्क है। मतलब यहाँ अभी तो इतने फूल नहीं है क्योंकि सर्दियाँ हैं। और ये पार्क की दूसरी साइड पे है जहाँ जानवर हैं, गाय भैंसे, लोग कुत्ते लेके जाते हैं। और जब हम पार्क से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सामने रिवर है और उसका इतना खूबसूरत व्यू है। और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। पहले तो अंदर मैंने अपनी आंखें ठंडी की। एक्चुअली फजर का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना था तो उसके लिए मैंने आइडिया सोचा कि आजकल रंग बिरंगे पत्ते, सड़कें ऐसी सजी हुई हैं ना रंग बिरंगे पत्तों से, क्योंकि सूखे पत्ते गिर रहे हैं, पतझड़ है। और अल्लाह आपका भला करे। तो मैंने सोचा कि मैंने जो फजर का प्रोजेक्ट बनाना है क्यों ना मैं इनसे ही बनाऊँ। तो मैं पीछे जो है वो इसके लिए पत्ते जो है वो जमा कर रही थी। तो जब वो बन जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया। दूसरा यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी। और इस तरह की जो धूप है ना वो मतलब कभी कभी निकलती है। रोज़ आपको जो है ना
ऐसी धूप भी नहीं मिलती। इवन कि इतनी अच्छी ये कड़क धूप थी कि हम लोग उसके सामने थे, रिवर के सामने थे, लेकिन जो है सर्दी नहीं लग रही थी। और यहाँ मैं इन पत्तों की कटिंग कर रही हूँ और जब ये बन जाएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइस। चेयर ले आती हूँ, तुम डाल के बोलो छोटे। अभी आप यहाँ बैठ जाए ना। ये जी वीडियो वीकेंड की वीडियो है और शहजाद भाई लोग आना था यहाँ पे, उन लोगों ने उससे पहले की क्लिप उनके आने की बात की है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन कौरमा। बड़ा ही मैं ये क्विक बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने पहले प्याज काटे हैं, उनको मैंने हल्का सा फ्राई किया और इसमें फिर मैंने चिकन डाल दिया। और जब चिकन आप डालते हो ना तो स्ट्रेट अवे आपने नमक डाल देना है और आपने मिर्चें डाल देनी है, पिसी हुई सुर्ख मिर्चें। और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। फिर आपने ना उसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है उस चिकन की, ठीक है। वो प्याज़ों में प्याज पहले हल्के से आपने फ्राई करने हैं और जो मिर्चें और नमक आप कच्चे चिकन के ऊपर डालते हो ना, और फिर वो जब पकता है ना तो यकीन करें बोटियों के अंदर तक जायका चला जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ दाल, वो जो लेस वाली दाल होती है ना, माश की, वो वाली। यहाँ जी मैंने एक साथ ही दोनों चढ़ा दिए थे। प्याज टमाटरों को जस्ट आपने दरमियान से कट करना है और आपने इसको 5 मिनट के लिए स्टीम देनी है। और इनका छिलका इतनी आसानी से उतर जाएगा। ये पहले भी मैंने बहुत दफ़ा शेयर किया, लेकिन अभी अगर मेरे चैनल को किसी ने न्यू ज्वाइन किया है तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा भी एक तरीका होता है, आप गर्म उबलते हुए पानी में टमाटर डाल दें, फिर भी उनका छिलका ईजीली उतर जाता है। आप आग पे इनको थोड़ा सा सेक लें, फिर भी छिलका इजीली उतर जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ये वाला तरीकाकार है ये सबसे ज़्यादा आसान है। टमाटर थोड़े से पक भी जाते हैं अंदर से और इजीली आप छिलका जो है फोक की मदद से आप उतार लेते हो, ठीक है जी। अब मैंने दम दे दिया, साथ साथ मैं सफाई कर रही हूँ। आजकल चीज़ें जो हैं वो एक साथ सारी चल रही होती हैं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी मिन्सा अभी बहुत छोटी है। वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। जब स्पेशली किसी मेहमान ने घर में आना होता तो नहीं, उसे पता चल जाता है कि क्या। पिछले दिनों मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो मुझे कहती है, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी बहन, तुम अपने घर किसी को ना इनवाइट किया करो, तुम्हारी बच्ची तुम्हें जितना तंग करती है ना तो हमें तुम पे रहम आता है। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि मैं किसी को इनवाइट ना करूँ, क्योंकि मेरा तो यकीन करे गुजारा ही नहीं होता इंसानों के बगैर ना। मुझे तो स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। और जनाब साथ साथ मैं यहाँ सफाइयाँ कर रही हूँ, टाइडी अप कर रही हूँ। कपड़े धोए हुए थे वो भी मैंने उनको भी संभालना था। ज़ोहर का टाइम साथ हो गया था। आजकल दिन इतने छोटे हो गए, तकरीबन 11:15 बजे ज़ोहर होती है, ठीक है जी। तो थोड़ी देर बाद ही असर हो जाती है, 1:45 ही शायद, हाँ 1:30 पौने 2 बजे असर हो जाती है। और वो कुछ ऐसा मिक्सअप टाइम होता है कि मैं ज़ोहर पढ़ती हूँ तो थोड़ी देर बाद ही असर हो जाती है, और उसी सेम टाइम पे मैंने फ़जर को लेने के लिए जाना होता है। और फिर जब मैं फ़जर को लेके आती हूँ स्कूल से तो मगरिब का टाइम हो जाता है, क्योंकि हमें रास्ते में थोड़ा फ़जर का स्कूल दूर है, अच्छी खासी हमें वॉक करनी पड़ती है। और हमें आते आते जो है 4 बज जाते हैं। मैं घर पहुँचती हूँ, अभी मैंने शूज़ नहीं उतारे होते, मगरिब हो जाती है। मतलब 4 बजे दिन का एंड हो जाता है जी, अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे मेरी आजकल भाग लग रही है ना, बस अल्लाह करे इस भाग में मेरा वज़न कम हो जाए, कुछ तो भागने का फ़ायदा हो। इंसान का वज़न कम हो जाए ना तो उसे खुशी होती है कि चलो यार इतनी जो मैं भागदौड़ मेरी लगी हुई, एटलीस्ट वज़न तो कम हो रहा है। साथ जी बेबी फूड भी मैंने रखा हुआ है, वो भी मैं बना रही हूँ। उधर दाल का मसाला बन रहा है, इधर मैं अब अगरबत्ती चलाने लगी हूँ, क्योंकि खाने की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो मैं कहती हूँ कैंडल जलाने से भी इतनी नहीं जाती। लेकिन आजकल मैं अल्लाह आपका भला करे ये अगरबत्ती जलाती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती की स्मेल जो होती है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उससे जो है ना
अल्लाह आपका भला करे, फिर खाने की स्मेल कपड़ों में नहीं जाती। और एक पता है क्या होता है, जब भी हम अपने एशियन घरों में रहते हैं, स्पेशली एशियन घरों में, गोरे क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग मसाले और ये वो, खैर अब ये भी यूज़ करना स्टार्ट हो गए, लेकिन उतने नहीं जितने जिस तरह के हमारे खाने होते हैं वैसे नहीं। जब हम हमारे पाकिस्तानियों के या इंडियन किसी के भी जब हम घर में एंटर होते हैं ना, तो अल्लाह आपका भला करे, एक ऐसी अंदर से स्मेल पड़ती है और वो होती है खानों की स्मेल, और वो बहुत अजीब स्मेल लगती है। और यहाँ मुझे भूख लग गई थी और मैंने अपने लिए हड्डी वाली बोटी निकाल के मैं जो है ना हल्की सी पेट में चला रही थी। तो अगरबत्ती का जनाब, मेरी बात बीच में रहेगी, अगरबत्ती का फ़ायदा ये होता है, अल्लाह आपका भला करे, कि स्मेल वो नहीं आती आपके घर से। ठीक है जी, कौरमा मेरा बन चुका है, दाल भी ऑलमोस्ट बन गई है। अच्छा, कौरमे का फिर आपने सारी भुनाई करके अपने मनपसंद आपने उसमें मसाले शसाले डाल के, जो नमक में जो भी डालना है डाल के, तो फिर उसमें मैंने पानी डाल दिया था और उसे को मैंने 1.5 घंटा पकाया था। चिकन था, लेकिन क्योंकि बोटियां पहले फ्राई करने से अच्छी खासी सख्त हो गई थी, तो ये मैंने शोरबा काफ़ी देर पकाया था, तब जाके ही कौरमे में जो है वो जायका आता है। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ जनाब मैं बना रही हूँ, आप इसको, ये थोड़ा सा चिकन शाशलिक भी है, और ये अल्लाह आपका भला करे सॉस वाला चिकन भी है, मतलब इसको आप कोई भी नाम दे दें। मेरे से वैसे सब पूछ रहे थे कि ये क्या है, लेकिन मुझे नाम नहीं बताना आ रहा था। जो भी आप इसको नाम दे ले, ये आप इसको शाशा काका कह ले। ये जो शाशा काका है ना, ये मेरी अपनी डिश है। तो ये बड़ा ही टेस्टी बनता है जनाब। मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने थोड़ा सा लिया, इसको मैंने फ्राई किया है, फिर उसमें मैंने कैप्सिकम डाले हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, फिर उसमें मैंने ऊपर से डाल दी है मसाला, चिली सॉस और केचप। ठीक है जी, अब मैं इसमें नमक डालूंगी, थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी, ऑरिगेनो डालूंगी, जो जो आपके पास चीज़ें पड़ी हुई आप सारी इसमें डाल दें अपनी पसंद की। ठीक है जी, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है जी मैदा। ठीक है, ये मैदा सिंपली मैंने पानी में डाल के बेकिंग कॉर्नफ्लावर, एक तो मेरे पास था नहीं, ठीक है, दूसरा मैं कॉर्नफ्लावर इतना यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे तिल मैंने डाले हैं, और अब जनाब मैंने जो उसमें मैदा डाला था उसकी वजह से ये एक सॉस की शक्ल बन जाएगी, और ये इतना टेस्टी बना था कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ठीक है, बहुत मज़ेदार बना था और बहुत क्विक बनता है। क्विक ही इसलिए बना क्योंकि मेरे पास ये चिकन, जो यूके में रहते हैं, ये कोस्को से हलाल चिकन मिलता है। इट्स लाइक KFC किचन, सॉरी चिकन। और ये बहुत मज़ेदार होता है, स्पाइसी भी होता है। तो जस्ट मैंने उसको फ्राई किया और उसके मैंने छोटे छोटे से पीस करके उस सॉस में मैंने डाल दिए, जो मैंने वो कैप्सिकम की सॉस बनाई है। और यहाँ भाई लोग आ गए थे और अल्लाह आपका भला करे, मैं फटाफट खाना जो है वो डाल रही थी और निसार साहब मेरी हेल्प कर रहे थे। ये वाला सालन आप ज़रूर बनाइएगा, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें सॉस कौन सी डाल रहे हैं। साथ मैंने नान गरम किए थे, सिंपल सा खाना लेकिन बहुत मज़े का था। साथ मैंने बनाए थे चावल, बोनलेस चिकन लेके, शायद वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो शायद वो मेरे से कट गया। जस्ट बोनलेस बोटियों को मैंने फ्राई करके उसमें थोड़ा सा लौंग शौंग मसाले शसाले डाल के, तो साथ चावल थे। तो जी ये था मेरा सिंपल सा मज़ेदार सा खाना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होनी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।